हेलो दोस्तों, टीचिंग क्रैक पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम जो है ना वो डी ट्रिपल एस बी के वी एस के लिए स्पेशल मैथ का जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्क्वायर एंड क्यूब रूट एंड यूनिट डिजिट। और इसमें एक चीज़ और, रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। और जो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे के वी एस एन वी एस जितने भी टेट एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के वी एस में, वो मैं आपको इस इन टॉपिक के अंदर हर वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। केस नंबर 1 स्टडी करेंगे। और केस नंबर 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद सीरीज ऑफ 9। यानी कि अगर आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 9 से मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बताऊंगा विद ट्रिक्स के साथ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, 567 इंटू मल्टीप्लाई 999। अब इसको करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है कि इसको इससे गुना कर दीजिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अब जो मेरे वाला तरीका है, मेरा पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए कि इसको 1000 बना लीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका है सेकंड, कि आपने करना क्या है कि जब भी आपको 9 से मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन दे दे तो आपको करना क्या है, इस संख्या में से एक घटाकर लिख दीजिए 566। अब करना क्या है कि इस 999 में से इस वाली संख्या को माइनस कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस करने पर हमारा 566433 आंसर आएगा। तो देखा कितने आसानी से हमने इसको सोल्व किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये रहा तरीका जो कि आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करके देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 3458 इंटू 9999। अब इसको 2 सेकंड में कैसे सोल्व करें? सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो पहले वाली संख्या उसमें से एक घटाकर यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिए। तो ये हो गया। अब करना क्या है कि इस 99 में से इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसको सोल्व करना है तो करना क्या है, वही सेम तरीका, इसमें से एक घटाकर इस संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। ये अब इसमें से ये माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया कितना 7, 9 में से 6 गया 3। बस ये है हमारा आंसर। चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से अगर आपको 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या को, तो ये वाला तरीका अपनाएंगे ताकि हमारे जो है क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो और हमारे पास टाइम बचा रहे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ और, इसमें एक जो है हमारा एक्सेप्शनल केस भी आएगा। अब वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये संख्या दी है और इसको आपको 4 डिजिट संख्या से गुना करना है, तो आपने करना क्या है, जस्ट पहले इसमें से एक माइनस करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अब देखिए ये 4 संख्या है और ये 3 में है, तो करना क्या है कि इसके आगे 0 लगा देंगे और ये भी हमारी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। और उसके बाद इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है, सिंपल। 566, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यूनिट डिजिट की। देखिए मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली 200% आपके क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि टेट के एग्जाम में स्पेशली डी ट्रिपल एस बी और के वी एस एन वी एस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ सोल्व करा रहा हूँ। तो यूनिट डिजिट हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है। और केस नंबर 2 हम स्टडी करेंगे, इफ़ यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट इज सेम। मतलब कि
हमारे सामने कोई संख्या है 6 7 इंटू 6 3। अब देखिए उसने बोला इफ़ यूनिट डिजिट सम इज 10, इन दोनों का सम 10 बन रहा है। उसके बाद रिमेनिंग डिजिट इज सेम, यस दोनों डिजिट सेम है। अब इसमें करना क्या है कि सीधा सीधा इसको गुना करके यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद ये जो सेम संख्या है ना, इस वाले में एक बढ़ाकर यहाँ पर हम लिख देंगे और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें एक बढ़ा देंगे और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 42, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5852, यूनिट डिजिट का सम सेम है यानी कि 10 है, और यूनिट डिजिट जो अगली यूनिट डिजिट है वो सेम है। तो करना क्या है, 8 दूनी 16, और इसमें एक बढ़ा के 6 लिख देंगे और 6 की इसके साथ गुना कर देंगे, 6 पंजे 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब भी अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 103 और 107। अब आप कहोगे तो 3 अंकों की संख्या है। अब देखिए इन दोनों का सम तो सेम बन रहा है ना, 10 बन रहा है ना, और ये दोनों यूनिट डिजिट सेम है, तो कर दीजिए गुना, 3 7 21, इसमें एक बढ़ा देंगे 11, 11 दाम 110, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। चलिए अब करते हैं एक्सेप्शनल केस। अब देखिए एक्सेप्शनल केस में करना क्या है कि ये जो संख्या है ना, अब हम इसको गुना करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट का सम 10 है, अब इसको गुना करेंगे तो 9 एकम 9। तो हमें करना क्या है कि कभी भी हमें इसको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, इसको 09 करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5 में एक बढ़ा देंगे, 6, 6 की गुना इससे कर देंगे, 6 पंजे 30, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने के, जो टॉपिक हमने के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छे से हमको समझ आए। अब क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द 876, यानी कि इस संख्या से हमको गुना करना है सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या। सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या क्या आती है, 9999999, और इसको गुना करना है किससे, 8 7 6 9 5 7। अब देखिए मैंने आपको बताया था 9 की मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज। करना क्या है कि इसको एक घटाकर लिख देंगे, 8 7 6 9 5 6। अब इसमें से इस संख्या को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 6 गया 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितने दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अगर इसको हम गुना करने बैठे तो हमारा आंसर आना ही नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1530 इंटू 157 इज। अब देखिए ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि द सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट इज सेम। देखिए अगर हम इस जीरो को भूल जाएं और इस 157 को यहाँ पर लिख ले, तो देखिए इन दोनों का सम 10 बन रहा है, तो 7 21। उसके बाद इसमें एक बढ़ा देंगे, 16 हो जाएगा, 16 की 15 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 240। और उसके बाद ये जो जीरो हमने छोड़ दिया था ना, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता हुआ है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सीटेट में भी यहाँ पर आपको देखने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपके पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो सबसे पहले समझते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है क्या। देखिए फेस का मतलब होगा चेहरा, यानी किसी का चेहरा देखकर हम उसकी वैल्यू पता करना, उसको जातीय मान बोलते हैं। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे 5623। अब देखिए उसने हमसे पूछा है कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा। अब हम इसमें देखेंगे 6 कहाँ पर है, 6, तो 6 का फेस वैल्यू जो होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, यानी कि जो संख्या जहाँ पर लाई कर रही है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब स्थानीय, यानी कि वो किस स्थान पे लाई कर रही है। सबसे पहले सिंपल फंडा समझते हैं कि हम कोई भी संख्या होती है कैसे लिखते हैं, इकाई, वंश, दहाई, 10, सैकड़ा, 100 और 1000, यानी कि 1000, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब देखिए ये जो वैल्यू है, अगर इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 3 क्या है, वंश, यानी कि 3।
2 क्या है, इकाई ढाई, ढाई का मतलब 2 गुना 10, तो ये आ जाएगा 20। अब ये कहाँ पर है, तीसरी जगह पर, यानी कि वंस, इकाई ढाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा ये हो जाएगा 600, और ये 5 इंटू इकाई ढाई सैकड़ा 1000, यानी कि इसको 1000 से गुना कर देंगे और ये आ जाएगा 5000। तो इस प्रकार अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। समझ आ गई प्लेस वैल्यू। अब इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन, यानी कि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो 5 की प्लेस वैल्यू और 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो 6 की फेस वैल्यू के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या जहाँ लाई कर रही है वही उसकी फेस वैल्यू होगी, यानी कि इसकी फेस वैल्यू 6 ही होगी। और अब इसकी बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो 70560 में हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 6 गुना 10 60, और ये हो गया हमारा 5 गुना 100 500, यानी कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 500। और उसने हमें पूछा क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि दो संख्याओं का योग, यानी कि 5 जो प्लेस वैल्यू है 5 की और जो फेस वैल्यू है 6 की, उन दोनों की गुना करके हमें उसका योग बताना है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है 5 की वाई 500 और फेस वैल्यू कितनी आई 600, तो फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, यानी कि 6 गुना 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, समझ आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ 47.935 इज इक्वल टू 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a 4c प्लस 2e। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सबसे पहले सिंपल इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 47.935, 4 हमारा क्या है, इकाई ढाई, 10, 7 हमारा इकाई। अब उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो किससे मल्टीप्लाई करेगी, 1 से, ये किससे मल्टीप्लाई करेगी, 0.201 से, और ये किससे, 0.001। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए 4a का मतलब 10 प्लस 7b, यानी कि 7 गुना 1, उसके बाद प्लस 9c, सी किससे गुना करेगा, 0.1 से, उसके बाद 3.01 से, 3 इंटू 0.01 प्लस 5 किससे, 5.001। अब उसने हमें पूछा क्या है, 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a हमारा क्या है, 10, और c हमारा क्या है, 0.1, यानी कि 4 इंटू 0.1 प्लस e हमारा क्या है, e हमारा है 0.001, ये रहा 0.001। अब इसको सोल्व करेंगे, 70 प्लस 0.4 प्लस 0.002, अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70.402। और इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगली वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा और हम और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि हमारे कवर अप करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।